दोस्तों, आप में से ज़्यादातर बब्बन तांत्रिक की वीडियोस पर ये कमेंट करते हैं कि अगर उनका सामना किसी भूत प्रेत से हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं बब्बन तांत्रिक की कहानियां तो ज़रूर बताता हूं, लेकिन आखिर भूत प्रेतों से वो सामना कैसे करता है, वो मंत्र क्या है, वो तो मैं आपको बताता ही नहीं। क्या बताऊं, वो गुप्त मंत्र है, लेकिन एक तरीका बता सकता हूं जिससे अगर कोई भूत प्रेत पिशाच आपके इर्द गिर्द हो और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो और आपको ये पता हो कि वो आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो एक खास तरीका अपनाइएगा। जोर जोर से कहना शुरू कर दीजिएगा, बब्बन तांत्रिक आ गया, अरे बब्बन तांत्रिक आ गया। फिर देखिएगा वो भूत प्रेत पिशाच या ब्रह्म राक्षस आपसे दूर कैसे भागता है। इसीलिए कहा जाता है बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे को हराया, डाकन को हराया, छलावन को हराया। और उसने नीलावंती ग्रंथ को पढ़ा था, अधूरा भी और पूरा भी। ना तो वो मरा ना वो पागल हुआ। ऐसा है हमारा महान बब्बन तांत्रिक। लेकिन इस बार वो गया था डायनों के गांव में एक छड़ को ढूंढने के लिए जिसमें लगा है पत्थर, वो चमत्कारी पत्थर जो बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक को ताकत दे सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो कालो डायन को हरा देंगे, लेकिन फिर भी उन्हें वो छड़ और पत्थर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई और दानव कालो डायन से वो छीन कर जा चुका था। लेकिन बब्बन कभी हार नहीं मानता। बब्बन ने कहा था, चलिए गुरुजी, हमें पाताल लोक जाना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन बब्बन के आगे गुरु तांत्रिक की नहीं चलती थी, तो गुरु तांत्रिक को जाना पड़ा। तो दोस्तों, बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और कालो डायन जब पाताल लोक में पहुंचे तो क्या हुआ। आज की ये कहानी बहुत ही भयानक, बड़ी ही डरावनी, बड़ी खौफनाक और बस इतनी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और कालो डायन जंगल में थे और कालो डायन बता रही थी, एक पाताल वृक्ष है, वो अजीब सा है। ना तो वो पीपल का पेड़ है, ना बरगद का पेड़ है, ना नीम का पेड़ है। जितने भी पेड़ है ना, उस पर वैसी पत्तियां लगी हुई हैं। कोई नहीं बता सकता वो किसका पेड़ है, लेकिन उसे पाताल वृक्ष कहा जाता है और उसके नीचे रास्ता है पाताल लोक में जाने का। उस पेड़ में ताकत होती है, इसीलिए पाताल लोक के जितने जीव हैं पाताल वृक्ष के जरिए ही बाहर आते हैं। हमें वो पाताल वृक्ष ढूंढना होगा, लेकिन वो काम आसान नहीं होगा। बब्बन ने कहा था, गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी के पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं, मैं क्या ही बताऊं। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा था और कहा था, बब्बन बातें कम करो, आगे पता नहीं हमारी मौत ही खड़ी हो। बब्बन ने कहा था, इतनी आसानी से हमें मौत नहीं आने वाली। जब गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक और अब शक्तिशाली कालो डायन हमारे साथ है, मौत नहीं आ सकती आसानी से। गुरु तांत्रिक ने मुंह में कहा था, हाँ भयानक आएगी, तड़प तड़प कर मरेंगे। बब्बन ने ऐसे देखा, गुरु तांत्रिक चुप हो गए थे। बब्बन ने कहा था, गुरुजी आप हमारा हौसला बढ़ाइए, ऐसे हमें नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा था। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कालो डायन ने कहा था, हमें रुकना होगा। पाताल वृक्ष यहां से नजर आ रहा है। इस जंगल में जो सबसे ऊंचा पेड़ है ना, ये पाताल वृक्ष है और उसके आसपास बड़े ध्यान से जाना होगा, क्योंकि पाताल वृक्ष की रक्षा ऐसे दानव करते हैं जो पाताल लोक में भी सबसे ताकतवर माने जाते हैं। उन्हें हराना कोई आसान काम नहीं है। बब्बन आगे बढ़ना शुरू हो गया। बब्बन ने कहा, कालो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे भी हराएंगे। हमने ऐसी ऐसी ताकतों को हराया है। जब बब्बन ने ऐसे ताकतों को हराया है कहा था, पीछे से गुरु तांत्रिक बोल पड़े थे, बब्बन तांत्रिक जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया। बीच में जो कालो डायन थी ना, उसने ऐसे चमाट लगाई गुरु तांत्रिक के, चुप कर जाओ, बार बार वो डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं होती। जानती हूं बब्बन के बारे में, सुना मैंने भी है, इसीलिए कुछ अंदरूनी राज मुझे भी पता है, तो अब मेरे सामने अकेले में तो ऐसी बातें मत करें। गुरु तांत्रिक की नजरें झुकी थी। ये शर्म से नजरें नहीं झुकी थी, बल्कि शर्मिंदगी से झुकी थी, लेकिन झुकी थी। फिर वो थोड़ा आगे गए।
पाताल वृक्ष साफ नजर आ रहा था और उसके आगे उन्होंने देखा काफी पत्थर पड़े हुए। बब्बन ने कहा, जल्दी करो, आसपास कोई दानव नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। कालो मना कर रही थी, ना तो गुरु तांत्रिक मानने वाले थे, बिना लड़े आगे पहुंच जाएंगे ये ज्यादा आसान काम होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगे थे। जैसे ही वो जो पत्थर थे ना उनके पास वो पहुंचे, कालो डायन पीछे थी। शायद कालो डायन को कुछ पता था जो बब्बन और गुरु तांत्रिक को नहीं पता था। जब बब्बन तांत्रिक थोड़ा पत्थर से आगे थे ना, तभी आवाज आई पीछे से, धड़म आई। ये काफी जोरदार आवाज थी। बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो जो गुरु तांत्रिक थे ना पीछे वाले पेड़ पर लटके हुए, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो, मिट्टी उड़ रही थी। बब्बन देखने लगा, ओ रहस्यमय जीव, कहां पर हो तुम, सामने आओ। फिर बब्बन ने भी देखा, कालो डायन बताना चाहती थी इशारा करके, वो देखो वो देखो। बब्बन ने देखा ही नहीं। वो जो पत्थर पड़े थे ना असल में पत्थर नहीं थे, वो दानव ही था, पथरीला दानव, पाताल लोक का पथरीला दानव। वो उठा, पत्थर का बना हुआ था, बब्बन के मुंह पर मुक्का मारा। बब्बन एक तरफ, फिर वो कहने लगा, पेड़ के आसपास मत फटकना, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। और कालो, नए नए लोगों को अपने साथ लेकर मत आया करो, कितनों को मरवाओगी, कितनों को मरवाओगी। बब्बन उठा, गुरु तांत्रिक नीचे उतरे पेड़ से, कालो डायन की तरफ देखा और फिर पूछा, कालो तुम पहले भी यहां पर आ चुकी हो? कालो डायन ने से नजरें नीचे झुकाई थी और कहा था, हाँ कुछ तांत्रिक कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें वो पत्थर देना, तो मैं यहां तक लेकर आई। ज्यादा नहीं, कोई 10-15 ही लेकर आई थी, ये सबको मार देता है। मुझे लगा था चलो बब्बन जी आए हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं लेकर आई हूं। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देखने लगे, बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देखने लगा। दोनों कह रहे थे, हमें लगता है हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तुम एक महान तांत्रिक, अगर हम जिंदा रहे तो हम बड़ी बड़ी ताकतों को काबू कर सकते हैं, चलो चलते हैं। लेकिन वो पथरीला दानव कहने लगा, ऐसे नहीं, ये कालो डायन तो मरने वाली नहीं, इसके अंदर से ताकत निकलती है और किसी तरह से ये बच जाती है, लेकिन तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं। जो यहां पर आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता, तुम्हें मरना तो होगा। वो बड़ी जल्दी जल्दी निकलकर आगे खड़ा हो गया। भागने का रास्ता उसने बंद कर दिया था। अब गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक और कालो डायन को लड़ना ही था। तो सबसे पहले कालो डायन ने कहा, आप पीछे हो जाइए, इसे आखिरकार मुझे हराना ही होगा। इस बार मैं अपनी प्रचंड ताकत इसे दिखाऊंगी और इसे समझ में आएगा, अब तो इसे खत्म होना होगा। बब्बन ने कहा, फिर ठीक है, कालो डायन बच जाती है तो इसके पास एक अजीब ताकत होगी, खतरनाक ताकत होगी। गुरु तांत्रिक पीछे, बब्बन तांत्रिक पीछे। कालो डायन ने ऐसे हाथ किया, उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके अंदर जो श्रापित ताकत थी ना, उसकी 12 बाजुएं ऐसे निकली पीठ के पीछे से, ऐसे। एक बार के लिए पथरीला दानव भी ऐसे पीछे को हो गया। इस बार कालो डायन गुस्से में लगती है। वो हाथ ऐसे जब निकले, ये श्रापित बाजुएं थी। कालो डायन को श्राप मिला था, वरदान भी कह सकते हैं कि ये उसकी सुरक्षा करता था, श्राप भी था। श्राप क्यों था? क्योंकि वो जो हाथ थे ना, वो कालो डायन को पीटने लगते। जैसे ही वो हाथ निकले, पथरीले दानव को कुछ नहीं किया, कालो डायन को पीटने लगे। ऐसे पीटते हुए सर मारा जमीन पे, मुक्के पड़े, कालो डायन बेहोश और हाथ उसके शरीर में चले गए। वो बेहोश थी, कुछ नहीं किया, बस बेहोश पड़ी थी। और फिर उस पथरीले दानव ने कहा, हर बार यही होता है, मैं बाकियों को मार देता हूं, इसके अंदर जैसा श्राप है ना, वो ना तो इसे मरने देता है और ना ही इसे कुछ करने देता है, ये हमेशा खुद ही पिट कर जाती है। ले जाओ, लाश नहीं है, जिंदा होगी, ले जा सकते हो, थोड़ा दूर ले जाओ, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर कालो डायन के चेहरे पर पानी मारा गया और कालो डायन कहने लगी, उस ताकत का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो ऐसी भयानक ताकत है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। सामने पथरीला जो दानव था ना, ऐसे ऐसे हिल रहा था, मुंह पर हाथ रखे हुए ऐसे ऐसे हिल रहा था। तीनों थोड़ा शर्मिंदा थे। उसके बाद भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। पथरीला दानव उनसे लड़ना चाहता था, वो पत्थर का बना हुआ, लेकिन ये तो इंसान थे ना, ये लड़ रहे। मसाले फेंके गए, कोई असर नहीं। उसके पास सुथली बम फेंका गया, उससे कोई असर नहीं, क्योंकि वो पत्थर का बना था। वो भारी भी बहुत ज्यादा था, लेकिन जब वो मुक्का मारता कालो डायन के पेट में, बब्बन तांत्रिक के कंधे पर, गुरु तांत्रिक को पकड़कर ऐसे नीचे गिरा देता, पीठ से पकड़ता। वो बार बार बाल पकड़ना चाहता था, क्योंकि ज्यादातर जब वो किसी की पिटाई करता था बाल पकड़ कर करता। तो इस बार थोड़ा गुस्से में आता, वो गंजो बाल भी नहीं है तुम्हारे, ऐसे कहता वो, लेकिन फिर भी मुक्के तो थोड़े पड़ ही रहे थे।
मंत्र बोलने की कोशिश की गुरु तांत्रिक ने, क्योंकि उस पर किसी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। वो दानव था जो श्राप के कारण पत्थर का बन गया था। तो ये जो पवित्र मंत्र थे ये किसी शैतानी शक्ति पर हावी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे दानव पर नहीं जो कि एक जीव है पत्थर का। अब पत्थर पर मंत्र बोलोगे तो पत्थर का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मसाले फेंके गए, मिर्ची फेंकी गई। अब उसकी आंखें पत्थर की थी, मिर्ची का कोई असर नहीं। तीनों हार की कगार पर थे। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ऐसी ताकत को कैसे हराया जाए। बब्बन उठा और बब्बन ने कहा, मैंने कुछ नए तरीके सीखे थे, मुझे लगा था उनका इस्तेमाल करके क्या ही फायदा होगा, लेकिन उन तरीकों को अपनाना होगा। बब्बन फिर उसके पास गया, नीचे से मिट्टी उठाई, उसके चेहरे पर मारी और कहा, पकड़ के दिखा, इस बार तू मुझे पकड़ के दिखा। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी मैं बताता हूं। वो पीछे भागने लगा, बब्बन आगे आगे। बब्बन ने तालाब में छलांग लगाई, उसने तालाब में छलांग लगाई। बब्बन तैरकर दूसरी तरफ से निकल गया। फिर वो जो पत्थर का दानव था ना, वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ पानी में कर रहा। नीचे कीचड़ था, उसका वजन इतना ज्यादा था कि कीचड़ में वो फिसल रहा और मिट्टी के नीचे धंसता जा रहा। वो निकल ही नहीं सकता था। जैसे ही बब्बन वापिस आया, कालू डायन ऐसे देख रही। गुरु तांत्रिक ऐसे, ये कैसा तरीका है बब्बन, ये तांत्रिकों की तरकीब नहीं है, ये तुमने कहां से सीखा? बड़ा खतरनाक तरीका है। बब्बन ने कहा, जी मैं एक प्राचीन किताब पढ़ रहा हूं जिसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, एक छलावे ने लिखा है, छलावे की गुप्त रणनीति। उसमें ऐसे तरीके बताए गए थे जो छल से आप किसी को हरा सकते हैं। गुरु तांत्रिक इंप्रेस हुए। कालो डायन भी ऐसे प्यारी प्यारी नजरों से देख रही थी, लेकिन भयानक बनी हुई थी। बब्बन ने जैसे ही कालो की तरफ देखा, हो ये क्या कर रही हो? वो ऐसे ऐसे कर रही थी। प्यार दिखाने का यह तरीका था, लेकिन इंप्रेस हो चुकी थी। फिर वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगे और पहली बार कालो डायन पेड़ के पास पहुंची थी। कालो डायन कहने लगी, इसके पेट में ये जो छेद बना है ये दरवाजा है, चलो अंदर। जैसे ही वो अंदर घुसने वाले थे, पेड़ की टहनियां आई, तीनों को पकड़ा, उठाकर दूर मारा। अब वो तीनों नीचे थे। पेड़ जितनी पत्तियां थी ना, ऐसे बना हुआ था पेड़, ऐसे पटैक पटैक पटैक, बहुत पीटा, वो दूर भागे। फिर उस पेड़ से आवाज आई, जो पाताल लोक का वासी है वही पाताल लोक में जा सकता है, उसकी इजाजत के बिना कोई नीचे नहीं जा सकता। किसी पाताल लोक के वासी को लेकर आओ। अब क्या लेकर आते वो? इन्होंने कोशिश की, मसाले मारे। बब्बन ने वो सुथली बम मारा। वो इतना बड़ा पेड़ था, कुछ नहीं हो सकता था। बब्बन ने उसके बाद आग जलाने की कोशिश की। उस पेड़ ने कहा, मैं खत्म हो गया तो दरवाजा भी खत्म हो जाएगा। तुम पाताल लोक में जाना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? तो उन्होंने पानी मारकर आग बुझाई। इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर गुरु तांत्रिक आगे हुए। बब्बन अब मुझे कोशिश करने दो। उस पेड़ ने ना अपनी टहनी को ऐसे फैलाया, तू आ टकले, तू बूढ़े आ, तेरी मैं ऐसी की तैसी करता हूं। जैसे गुरु तांत्रिक आगे गए, गुरु तांत्रिक ने चाकू निकाला। पेड़ ने ऐसे टहनियां खोल दी। बब्बन ने बोला, ये क्या चांदी का चाकू, ये पिशाच थोड़े ना है। गुरु तांत्रिक ने वो चाकू से अपनी उंगली से खून निकाला और ऐसे छींटा, उस पेड़ पर मारा। जैसे ही खून उस पेड़ पर गिरा, उस पेड़ ने टहनियां ऐसे इकट्ठी कर ली। फिर कहने लगा, तुम लोग जा सकते हो। बब्बन हैरान, कालो डायन हैरान। गुरु तांत्रिक कह रहे, चलो चलो जल्दी चलो। बब्बन ने कहा, ऐसे नहीं, ये कैसे आपके खून से इसने आगे कैसे जाने दिया? गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं चलो चलो, चुप करके चलो। बब्बन जानना चाहता था, गुरु तांत्रिक बताना नहीं चाहते थे। फिर उस पेड़ ने ही बता दिया, ये कभी पाताल लोक का वासी था, पाताल लोक में रह चुका है, ये इसके खून से मैंने जान लिया। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ, है ये कब हुआ? गुरु तांत्रिक नीचे देखते हुए, वो बब्बन ऐसे, फिर कुछ है राज मेरे पुराने, फिर कभी बताऊंगा। गुरु तांत्रिक ऐसे ही गुरु थोड़े ना बने थे। फिर तीनों वो जो छेद था ना उसके बीच गए, आग निकली, वो गायब। तीनों एक एक करके गए, आग निकली, गायब। अंत में बब्बन गया था और बब्बन ने कहा था, जला रहे हो या भेज रहे हो, राख भी नहीं मिल रही। उसने कहा, भरोसा तो करो। हंसने की आवाज भी आई। बब्बन को डर था, लेकिन अब दो लोग जा चुके थे या मर चुके थे, बब्बन को भी जाना था। बब्बन गया। जैसे ही आग निकली, वो नीचे से निकलकर पाताल लोक में, ये रहस्यमय दरवाजा था, एक पोर्टल था। तो वो पाताल लोक में एक छेद से बाहर निकले। ऊपर थोड़े से
जलने के निशान बने हुए, आग के कारण थोड़े झुलसे थे, लेकिन छेद से बाहर निकले। पाताल लोक बड़ा अजीब सा था। वहां कई पेड़ लगे हुए, उन पेड़ों के ऊपर पत्थर लगे हुए जो चमक रहे थे, बड़े बड़े पत्थर हर जगह लगे हुए। अब पाताल लोक धरती के नीचे की जगह थी, तो नीचे जमीन थी, ऊपर भी जमीन थी, बहुत मीटर ऊपर। वहां पर भी घर बने हुए। ग्रेविटी नीचे वाली नीचे को थी, ऊपर वाली शायद ऊपर होगी, ऊपर कई घर, उल्टे पेड़, बहुत कुछ ऐसा। तब बब्बन तांत्रिक ने गुरु से पूछा, ये कैसी जगह है? कालो को भी कुछ पता नहीं था, कालो पहली बार आई थी। गुरु तांत्रिक ने कहा, ये इतनी खतरनाक जगह है, इतनी खतरनाक जगह है कि हम कभी भी मर सकते हैं। जल्दी से हमें उस दानव को ढूंढना है। कालो बताओ उसका नाम क्या है? कालो ने उसका नाम बताया था, चीना। उसका नाम चीना दानव है, यहां पर बड़ा मशहूर है, उसने कहा था। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक ने कालो डायन की तरफ देखा। कहा था क्या मतलब? तुम तो कह रही थी छीन कर चला गया, फिर कहा था मतलब बातें हुई हैं। कालो डायन ने नीचे देखा और कहा, हाँ मतलब छीना था, फिर कुछ बात भी हुई थी जब छीन रहा था। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को थोड़ा शक होने लगा, लेकिन कालो डायन का चेहरा ही ऐसा था। माथे के ऊपर तक तो बाल आए हुए थे, भौहें थी ही नहीं, भौहें उसकी माथे से जुड़ी हुई थी या बालों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए कुछ पता नहीं लगता था कि वो कब सच बोल रही है, कब झूठ बोल रही है। लेकिन वो पाताल लोक में थे, पूछना था चीना दानव के बारे में। आगे बढ़ने लगे, आगे उन्हें लकड़ी का घर नजर आया। अब उस घर के आसपास उन्हें कुछ अजीब से दानव नजर आए। उनके बड़े बड़े सींग थे वो इंसानों की तरह। उन्होंने सोना शरीर पर पहना हुआ था, जैसे कंगन पहने हुए, पैरों में भी कंगन जैसे पहने हुए। उन्होंने मुकुट भी पहना हुआ। उनकी पीठ से कई बाजुएं निकली हुई जो उनकी पीठ से ऐसे चिपकी हुई थी। लग रहा था 10 से 12, 16 बाजुएं ऐसे खोल सकते थे वो, लेकिन इंसानों की तरह बनकर घूम रहे। उनमें से एक दानव जो सबसे उनके करीब था। बब्बा ने कहा, हमें बात तो करनी होगी, छिप छिप कर चीना दानव को कैसे ढूंढा जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि इससे बात करते हैं। बब्बन सबसे पहले आगे गया और उसे कहने लगा, ये जरा बात तो सुनिए। उसने जैसे ही बब्बन को देखा कहने लगा, मेहमान आए हैं, आप ऊपरी दुनिया से आए हैं, हे मानव। बब्बन ने कहा, बड़ी इज्जत कर रहा है। बब्बन ने कहा, जी मैं ऊपरी दुनिया से आया हूँ, एक छोटा सा काम है। उसने कहा, वाह मेहमान तो ईश्वर के समान होते हैं। आइए, मेरी छोटी सी कुटिया है, आप कुटिया में आ सकते हैं। बस आप बैठिए, पहले तो मेहमान की इज्जत करने दीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बब्बन ने कहा, मेरे साथी भी हैं। उसने कहा, वाह अति मेहमान, आइए मेहमानों, आप मेरी कुटिया के अंदर आइए, मुझे अवसर दीजिए छोटा सा। तीनों घर के अंदर गए, बड़े खुश। वो ऐसे मुस्कुरा रहा। इन्हें लगा ये तो पाताल लोक के जीव है ना, बड़े अच्छे हैं। जो गुरु तांत्रिक थे वो कह रहे, अरे रुको तो सही, घर के अंदर नहीं जाना, पहले बात कर लो, मुझे इन पर यकीन नहीं है। बब्बन कह रहा, ऐसा अच्छा दानव, ये बदल गए हैं। प्राचीन कथाओं में ये बुरे थे, पाताल लोक के कई जीव बुरे थे, लेकिन अब ये बुरे नहीं रहे, ये अच्छे हैं। गुरु तांत्रिक कुछ बोल पाते, बब्बन ने खींचकर गुरु तांत्रिक को घर के अंदर किया। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था। पीछे गया, मैं कुछ लेकर आता हूँ जी, इस कुटिया में कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही बाहर उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया, लोग आए हैं, जल्दी आ जाओ। बाहर भीड़ लग चुकी थी। ये कहने लगे, चलो लोगों को ही बुलाया है। गुरु तांत्रिक कैसे सर पर हाथ रखे हुए, बब्बन बाहर कैसे निकलेंगे, मुझे तो डर लग रहा है। कालो डायन ने कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जो चीना दानव था ना, वो भी बड़ा अजीब था, मैं कैसे बताऊं। फिर बब्बन तांत्रिक ने पूछा, अजीब था मतलब उसने सिर्फ छीना और तुमने कुछ बात की, फिर स्वभाव के बारे में तुम्हें कैसे पता होगा। फिर से कालो डायन नीचे, ऐसे वो थोड़ी बात तो हुई थी, मतलब स्वभाव पता लग जाता है मुझे। वो कुछ कह पाते इससे पहले बाहर से आवाजें आने लगी, इन्हें जलाकर मारे, नहीं काटते हैं, फिर खाने को भी मिलेंगे। बाहर से ये आवाजें सुनकर तीनों कहने लगे, खोलो, हमें खोलो। वो कहने लगे, नहीं, मेहमान आए हैं और कहते हैं पाताल लोक में जब इंसान आते हैं मुक्ति के लिए आते हैं, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। बताओ तुम जलकर मुक्ति चाहते हो या कटकर मुक्ति चाहते हो। वो मानने का नाम नहीं ले रहे थे। तब गुरु तांत्रिक ने कहा, इनसे सौदा करना होगा बब्बन, इन्हें कुछ देना होगा।
तो बदले में ये हमें रिहा करेंगे, हमें छोड़ देंगे। बब्बन ने कहा, आप अगर हमसे कुछ ले ले बदले में हमें छोड़ देंगे ना। उनमें से वही दानव आगे हुआ। एक छोटा सा छेद था, कई जगह छेद जरूर बने हुए थे हवा के लिए। उसने कहा, तुम क्या दे सकते हो? बब्बन ने चांदी का चाकू आगे की तरफ किया, रोते रोते। ये चांदी का चाकू था, महंगी चीज हमारे पास, ये भी देनी पड़ रही है। बब्बन ने वो चाकू आगे किया और कहा, ये लीजिए चांदी का चाकू, आप हमें छोड़ देंगे ना? उसने कहा, बिल्कुल दीजिए। बब्बन ने छेद से चांदी का चाकू दिया, उसने पकड़ा, अपनी जेब में रखा और कहा, नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। जलाओ जलाओ, आग जलाओ। बब्बन ने कहा, ये क्या है? आपने हमसे चीज ली और हमें छोड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ ऐसा ही चलता है। यहाँ पर जो वादा किया जाता है उसे तोड़ा जरूर जाता है, वादे पर अमल कोई नहीं करता। अब वो समझ चुके थे, सौदा करने का कोई फायदा नहीं। बब्बन तांत्रिक वहीं पर खड़ा, गुरु तांत्रिक बैठकर रोने लगे। कालो डायन ने कहा, मुक्ति आने वाली है, जलकर मरेंगे मुक्ति। बब्बन ने कहा, ऐसे नहीं, कुछ करना होगा। बब्बन ने कहा, मेरे पास एक फल है, ऐसा मीठा फल जो धरती लोक पर हर कोई खाना चाहता है, लेकिन सिर्फ तांत्रिकों के पास होता है। उसने कहा, दो दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बब्बन ने कहा, लो ये फल तुम लो। बब्बन ने सुथली बम को आग लगाया और कहा, ये देखो, ये तड़तड़ाता फल है, ध्यान से इसे मुंह में डाल लेना। बब्बन ने ऐसे फल दिया, उसने मुंह में डाल लिया। उसे पता ही नहीं था ये सुथली बम है, फटने वाला है। मुंह में फटा, जबड़ा ऐसे लटक गया। गालियां निकालना चाहता था, समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन गालियों जैसे शब्द ही वो बोल रहा था जब नीचे गिरा हुआ। बाकी भी घबरा चुके थे। इतने छेद बनाए थे इससे पहले कि वो आग जलाते, अंदर से सुथली बम, कभी इसी छेद से, कभी इसी छेद से, ऐसे अलग अलग छेद से सुथली बम बाहर गिरे, धमाके बड़े बड़े, कभी कुछ दानव उड़ रहे। इतने धमाके हुए वो डर डर कर भागने लगे कि ये तो बड़े कमीने हैं। तब बब्बन ने कहा था, वादे के अनुसार आजाद तो कर दो, वादा तोड़ ही दो, नजदीक आओ और फल देता हूं। वो कमीना कमीना कहकर सब भाग गए। एक बूढ़ा दानव था, वो नहीं भागा था। वो छेद के करीब आया। बब्बन इससे पहले कि सुथली बम जलाता, उसने कहा, आग मत जलाना, मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं, लेकिन मुझे बताओ तुम यहां करने के आए हो? यहां दानव इंसानों को खा तक जाते हैं। तुम यहां अगर आए हो तो अपने साथ कोई ताकत तो लेकर आनी चाहिए थी, बचने के तरीके जानने चाहिए थे। उसने दरवाजा खोला और कहा, जल्दी से वापस चले जाओ, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं। ये पाताल लोक है, धरती लोक नहीं। समय बदल चुका है, ये प्राचीन काल नहीं है, अब तरीके अलग हैं। बब्बन ने तब सुथली बम जलाया नहीं और कहा, आप तो अच्छे दानव लगते हैं। उसने कहा, अच्छा मत कहो, यहाँ अच्छे शब्द को अच्छा नहीं माना जाता। तो उसने पूछा, क्या करने आए हो? बब्बन ने कह दिया, हम चीना दानव को ढूंढने आए हैं। चीना दानव के पास हमारी छड़ है, उसके बीच एक पत्थर लगा है जो हमारे लिए बड़ा कीमती है। बताइए, चीना दानव कहाँ पर मिलेगा? क्या ऐसा नाम का कोई दानव है? उसने कहा, एक ही है ऐसा, तो इतना ज़्यादा मशहूर है, इतना ज़्यादा क्रूर है कि किसी की समझ में नहीं आता। यहाँ का सबसे बड़ा धोखेबाज, पास में ही है उसका घर, सबसे बड़ा सुनहरी घर उसी का है, लेकिन उसके अंगरक्षक बहुत हैं। आस पास उसकी रक्षा करने के लिए कई दानव है, अलग अलग तरह के। तुम उसके पास पहुंच नहीं पाओगे, अगर पहुंचे वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। धोखेबाज है वो, धोखेबाज, हमसे ज़्यादा। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, वो हम देख लेंगे, आपका धन्यवाद। उसने कुछ नहीं मांगा, चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गया। उसने जगह बता दी थी तो ये तीनों आगे बढ़ने लगे। फिर उन्हें आगे अजीब से वैसे दानव नजर आए। वो बड़े अलग से थे, पहले वाले दानवों से अलग, और उनके हाथ में छड़ थी, वो चमकदार छड़ जिससे बिजली ऐसे साफ नजर आ रही। वो छड़ को पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे। तब तीनों एक घर के पीछे छिप गए। सामने सुनहरी घर नजर आ रहा था, यानी कि ये है उस चीना दानव का घर। सुनहरी घर एक ही था, ये इन लोगों का एक तरह से राजा ही था इस इलाके का। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? गुरु तांत्रिक ने कहा, अब मैं क्या बताऊं? बब्बन ने कहा, आप यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ के वासी थे, आप बताएंगे या मैं पूछूं? गुरु तांत्रिक ने कहा, देखो गुरु जब बताना चाहते हैं तब बताते हैं, जब सही समय आएगा मैं बताऊंगा। बब्बन ने कहा, सही समय? फिर कालों के सामने ही आपकी बातें बोलूं फिर वो वाली? गुरु तांत्रिक ऐसे आराम से खड़े थे,
बड़े शांत। कालू डायन के सामने शांत दिखाना चाहते थे खुद को, फिर ऐसे पत्थर मारूं मैं तेरे सर पे, बातें दूसरों के सामने खोलेगा। पत्थर मारना चाहते थे, वहां पत्थर नहीं था, मिट्टी के गोले पड़े थे, तो उससे दर्द नहीं होता। इसीलिए अब वो तीनों वहीं पर, बातें आपस में हो चुकी थी। अब उस चीना दानव के पास पहुंचना था, तो उन्हें लगा कि एक दानव सबसे दूर है, पहले उससे लड़ते हैं, उसकी ताकत जानते हैं। हाथ में बिजली वाली छड़ है, आखिर इनमें ताकत क्या है। धुआं भाप सी उठ रही थी उनके शरीर से। जैसे ही एक दूर वाले वो उस दानव के पास पहुंचे, उसके सींग नहीं थे, ये बड़े अजीब थे, बाल हवा में लहरा रहे थे। सबसे पहले बब्बर ने उसके सामने जाकर कहा, वो दानव मुझसे युद्ध कर। वो पहले से ही तैयार था, वो सामने आ रहा। बब्बन को लगा सामने खड़ा हो जाएगा और प्राचीन काल की तरह ठीक है युद्ध करो ऐसा करेगा। वो ऐसे चलकर आया और ऐसे छड़ छोड़कर मारी बब्बन के सर पर। करंट, ऐसे बिजली का झटका लगा था, ऐसे हिल गया बब्बन। फिर बब्बन ने कहा, ओह ये क्या, अचानक मारता है। उसने कहा, यहाँ ऐसा ही चलता है, हम नियमों का पालन नहीं करते, जो करते हैं अचानक करते हैं। फिर बब्बन ने कहा, मैं भी अचानक ही करूंगा। बब्बन ने कोई मंत्र नहीं बोले, कुछ नहीं, सुतली बम छोड़कर मारा, धमाका हुआ, कोई फर्क नहीं। आग लगी उसे, बल्कि उसने आग ऐसे सोख ली जैसे शरीर से चूस ली हो। फिर कहने लगा, वाह और जलाओ मुझे अच्छा लगता है। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मसाले हाथ में लगाए, हाथ में आग लग गई, गोला बना, छोड़कर मारा, उसके सर पर गोला टकराया, आग लग गई। जैसे ही आग लगी उसने सारी आग चूस ली, शरीर पर उसके आग निकलने लगी थी। वो कहने लगा, वाह हम आग वाले दानव हैं, हमें आग से कैसे खत्म करोगे। गुरु तांत्रिक मंत्र बोलने लगे, कोई असर नहीं। मसाला फेंकने लगे, कोई असर नहीं। वो काफी ताकतवर थे, किसी तरीके से उन्हें हराना आसान काम नहीं था। तीनों समझ चुके थे। तब कालो ने कहा था, मुझे युद्ध करने दो। बब्बर ने कहा, रुको, तुम बेहोश हो जाओगी तो और मुश्किल होगी, यहां से तो हम भाग भी सकते हैं, तुम बेहोश हुई तो भाग भी नहीं पाएंगे, इस बार बचकर नहीं निकल पाओगी। तो कालो ने कहा, ठीक है, मुझे अपनी ताकत को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन उससे जीता कैसे जाए, इनकी समझ से बाहर था। फिर क्या, वो पीटने लगा, छड़ से मारने लगा, बिजली के झटके। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, मुझे वो तरीका अपनाना ही होगा। देखो बब्बन, किसी को बताना मत, पुराने राज हैं। वहां घास आई हुई थी, बहुत ज्यादा घास। अब गांव के आसपास घास नहीं थी। दूर से गुरु तांत्रिक ने घास निकाली, उसे ऐसे हाथ में मला और मसाले निकाले झोले से, थोड़े से ऐसे मले, छोटा गोला बनाया और जैसे ही छोड़कर उस दानव पर मारा, उस दानव के शरीर पर टकराया। उसका उस हिस्से को जमते हुए तीनों देख पा रहे थे, बर्फ सी बन गई। तब गुरु ने कहा, ये आग वाले दानव है, जब इन्हें जमाया जाए तो दर्द होता है। वो चिल्ला रहा, चीख रहा, बाकी दानव इकट्ठे होने लगे। फिर क्या, उसके ऊपर 2-4 वो गोले फेंके थे, वो पूरा बर्फ का बन गया। ऐसे सब उसके घुटनों के पास आकर, हाय हमारा साथी मर गया, हाय हमारा साथी मर गया। गुस्से में थे, वो तो जम चुका था। उनके हिसाब से जो जम गया वो दम गया, लेकिन वो चारों तरफ थे, घास थी उनके पास, लेकिन एक तरफ वो मारते, एक जमता, दूसरा इतने में मुक्के मारता, तो ऐसे कभी भी किसी तरफ से वो इन्हें मौत के घाट उतार सकते थे। थोड़े पिटे। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ये हम किस तरफ फेंकेंगे, दूसरी तरफ वाले हमारी तरफ आ जाएंगे। बब्बन ने कहा, एक तरीका है, जरा दीजिए ये बूटी मुझे। गुरु तांत्रिक ने बूटी बनाई। बब्बन ने सुतली बम बीच में डाला, बूटी चारों तरफ, जैसे ग्रेनेड में ना छर्रे होते हैं चारों तरफ, उसने बूटी चारों तरफ लगा दी। सुतली बम अपने पैर के नीचे मारा और नीचे बैठ गए। सुतली बम जब फटा, चारों तरफ बूटी, वो पूरी भीड़ थी ना, किसी की आंख जम गई, किसी का सर जम गया, किसी की छाती जम गई, किसी का पैर जम गया, सभी ऐसे, पूरी भीड़। फिर बब्बन ने दोबारा, जब वो जो बूटी थी ना, उस बूटी के बीच ऐसे बम डालना शुरू किया, सब भाग गए। सिर्फ एक बचा था, सिर्फ एक, सबसे अजीब, सींग वाला, जो कालो डायन थी। उसने देखते ही कह दिया था, बाकी तो दूर दूर थे, दूर से देख रहे। कालो डायन ने कहा था, चीना, ये है चीना। और वो आगे आया और कहने लगा, चीना सबसे बड़ा कमीना, अब नहीं बचोगे। कालो तुम यहां तक पहुंच आई और गंजों को लेकर आई हो, कौन है ये गंजे। तब कालो ने कहा था, मिलो गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक से। चीना हंसने लगा था, बब्बन के नाम से डरा नहीं था बल्कि खुश हुआ। तो बब्बन तांत्रिक, वो महान तांत्रिक, पाताल लोक में आकर मरेगा। अच्छा है,
अब मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतारता हूं। इससे पहले कि वो कुछ करता, बब्बन तांत्रिक ने वो जो बूटी थी ना, उसमें सुथली बम डाला, उसके पैरों के पास फेंक दिया। जैसे ही धमाका हुआ, बब्बन ने कहा, जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलती है। धमाका हुआ, धुआं निकला था। एक तरफ उसके आग लगी थी, एक तरफ बूटी लगी हुई। बूटी का कोई असर नहीं, आग का कोई असर नहीं। वो हंस रहा। अभी तक तुम मुझे जान ही क्या पाए हो। ना आग का असर होगा, ना जल का असर होगा। मैंने ऊपर वाली दुनिया से, धरती लोक से ऐसी ताकतों को काबू किया है कि तुम नहीं मुझसे लड़ सकते। मेरे जैसा ताकतवर दानव तुमने कभी देखा नहीं होगा। कालो डायन डर चुकी थी। कालो डायन को पता था वो कितना ताकतवर है, लेकिन और ज़्यादा हो गया है। उन्हें क्या पता था? वो जो अब दानव था, उसके शरीर से प्रेत आत्माएं निकलने लगी, ऐसे कई निकलने लगी जो हमला कर रही थी तीनों पर। बब्बन तांत्रिक मसाले डालता, प्रेतों को खत्म करता, लेकिन वो तो निकल कर आ रही। वो ऐसे ऐसे हाथ करता, निकल कर आती, और उसके हाथ से बिजली निकलती, जैसे आसमानी बिजली है, ऐसे मारता पैरों के पास। एक बार गुरु तांत्रिक के शरीर पर वो बिजली ऐसे टकराई थी, उड़ते उड़ते पीछे गिरे थे, धुआं निकलने लगा था। फिर कहने लगे थे, मुझे क्यों मारता है, बब्बन को मार, आगे तो ये था। उसने कहा, जो कमज़ोर है उस पर हमला सबसे पहले करना चाहिए। बब्बन को लगा इसे हराना मुश्किल है। मसाले मारे गए, बूटी मारी गई, आग लगाने की कोशिश। बब्बन ने तो वो जो सोडियम मेटल है ना, उसे भी ऐसे फेंका था, पानी की बोतल के ऊपर से डालकर फेंका। धमाका होगा, धमाका हुआ, कोई असर नहीं। वो कहने लगा, अब मुझे रोका नहीं जा सकता, सब मरोगे, सब मरोगे। तब कालो डायन आगे हुई और कहने लगी, चाहे पाताल लोक जैसा भी हो, लेकिन हमारे धरती लोक से चुराई गई चीज़ को यहाँ रखना सही नहीं है। ये पाताल लोक के नियम के विपरीत है, मुझे इसी ने बताया है। सब तरफ से सब थू थू करने लगे। जो अंगरक्षक थे तो पाताल लोक के दानव, सब कह रहे, चीना तूने चोरी की है, उसकी चीज़ वापस कर दे और तुझे जेल में डालना होगा। चीना ने कहा, चीना सबसे बड़ा कमीना, सबको खत्म कर दूंगा, मेरी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता। उसके जो प्रेत निकल रहे थे ना, लोगों को डरा रहे, लेकिन अब वो बताना नहीं चाहता था छड़ कहाँ है, पत्थर कहाँ है। अब जो कालो डायन थी उसकी ताकत बाहर निकली, ऐसे बाजुएं। और कालो ने कहा, कमीनों एक बार तो साथ दे दो। और उन्होंने साथ दिया। कालो डायन के हाथ बड़े बड़े प्रेतों की तरह हो गए थे, प्रेतों को पकड़ पकड़ कर निचोड़ रहे। सामने वो दानव था, इस तरफ कालो डायन, युद्ध भयानक, लेकिन कालो डायन को उसने अधमरा कर दिया। कालो डायन की ताकत थी, उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं। जो गुरु तांत्रिक थे पहले ही नीचे गिरे हुए थे, जले हुए। बब्बन सामने खड़ा, बब्बन भी बहुत जख्मी था। बब्बन ने तब कहा, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन एक जो भी होगा हम उसे स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करो। उसने किया। प्रेत मुक्ति दानव, जो उसके अंदर से निकला सबसे खतरनाक बड़ा, वो बब्बन की तरफ बढ़ने लगा। बब्बन ने ऐसे हाथ आगे कर लिए। बब्बन को जो कुछ आता था, जो दिमाग में था, मंत्र बोलकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो बड़ी तेजी से आया। बब्बन के सर से उसका सर टकराया और वो जो दानव था खुद भी खत्म होता, सामने वाले को भी खत्म करता। धमाका हुआ, ऐसे धुआं धुआं हर तरफ। सामने से वो जो चीना दानव था ना, कहने लगा। बब्बन का अंत बड़ा धमाकेदार हुआ। धुआं छट चुका था। वो जो दानव था उसके शरीर से आया था, ऐसे अंधमरा सा होकर ऐसे वापस चला गया, क्योंकि वो भी लगभग खत्म था। आराम करता बहुत सालों तक, फिर ठीक होता। धुआं छटा और धुएं से बाहर निकला बब्बन। बब्बन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाकी सब घबराए हुए, ये क्या हुआ, ये बच कैसे गया? तब गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन का सर नहीं है, लोहे का टोपा है। लेकिन बब्बन, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें तो दर्द होना चाहिए था, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तब बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को बस इतना कहा था, गुरु जी विश्राम कीजिए, इस काम को निपटाने के बाद मुझे घर के प्रेत से भी मिलना है। बहुत समय हो गया, कुछ भूल गया था, तो उससे थोड़ा उधार चुकाना था मुझे। गुरु तांत्रिक, बब्बन तुम्हारी याददाश्त वापिस आ गई? और बब्बन ने मुस्कुराते हुए कहा था, आ गई जी, आ गई। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, चल बेवकूफ, जल्दी से खत्म कर उसे। और बब्बन ने कहा, धन्यवाद, अब
असली बब्बन सामने आया था। और उस दानव को क्या पता बब्बन क्या हुआ करता था। फिर बब्बन ने ऐसे मंत्र पढ़े। उसने कहा, पढ़ ले मंत्र, तू जो करना चाहता है कर ले। बब्बन ने ऐसे मंत्र पढ़े और सामने की तरफ धुआं गया। 2 गोले घूमते घूमते जैसे बवंडर होना ऐसे गए। उनमें से मम्मी निकली, 2 मम्मी, और उन्होंने 2 मम्मी जो इजिप्शियन मम्मी है, मिस्र की मम्मी, पकड़ लिया उस दानव को। पकड़कर ऐसे लपेट रही, कपड़ा लपेट रही, मुक्के पड़ रहे। उसके जो प्रेत थे वो तो दूर दूर निकलने लगे। बब्बन ने फिर से ऐसे किया। 2 पिरामिड गए, सीधा पेट में घुस गए उस दानव के। वो कह रहा, वो कमीने ये क्या है। पीछे से गुरुतांत्रिक भी, ये क्या है बब्बन। बब्बन ने कहा, ये कुछ गुप्त मंत्र थे, मैंने आपके सामने कभी इस्तेमाल नहीं किए। ये जब मैं मिस्र गया था वहां से सीख कर आया था, वो तो याददाश्त चली गई तो मैंने इस्तेमाल किए ही नहीं। अब सोचा सबसे पहले उन्हें ही इस्तेमाल करूं। बब्बन तांत्रिक ने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, कभी अफ्रीका के, कभी ब्राज़ील के। वो सामने से हाथ जोड़कर, भैया माफ कर दो। उसके जो प्रेत थे अंदर घुसे हुए कह रहे, हम नहीं बाहर निकलेंगे, ये कमीने के बारे में बहुत सुना है, ये तो बड़ा ताकतवर है। सामने से वो हाथ जुड़ चुका था। फिर बाकी दानव आए, पीटने लगे उसे। बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई। बब्बन ने कहा, छोड़ दीजिए, ज़रा सा काम है, फिर इसे निचोड़ लीजिएगा। बता वो छड़ कहाँ है, वो पत्थर कहाँ है। वो रोने लगा, अब क्या बताऊँ, एक बार तो मैं हारा भी हूँ और थोड़ा मैंने सौदा किया है। मैंने ये ताकतें छल से पाई हैं, किसी को कुछ दिया, सौदे में बदले में कुछ चीज़ें मुझे मिली, तो ये ताकतें भी ऐसे ही ली हैं मैंने। और जिसे वो पत्थर और छड़ दी है तुम लोग उनसे वापस नहीं ले सकते। पीछे से गुरु तांत्रिक उठे थे, लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे आए थे। बब्बन को नहीं जानते तुम, बब्बन कुछ भी कर सकता है, बताओ कहाँ है वो छड़। उसने कहा, धरती लोक पर तो है, लेकिन जो लोग हैं वो धरती लोक के नहीं हैं। बब्बन ने कहा, पाताल लोक के हैं। उसने कहा, ना तो पाताल के हैं ना धरती के हैं, वो परग्रही हैं, परग्रही, एलियंस। एक खास अड्डा एलियंस का, किसी और ग्रह के वासी। मैंने सौदा किया, बदले में ताकत मिली, मैंने उन्हें छड़ और पत्थर दिया। अब वो उनके पास है, तुम्हें उनसे लाना होगा। बब्बन भी हैरान, गुरु भी हैरान, और कालो रोने लगी। अब ये क्या बसड़ है, और आगे बेच दिया तूने। सब पीट पीट कर ले गए, लेकिन पूछ लिया था उससे कि वो अड्डा कहाँ है। हिमालय में, जहाँ पर UFO नजर आते हैं, वहाँ उतरते हैं एलियंस। बब्बन ने कहा था, गुरुजी ने पीछे से कह दिया, हाँ बब्बन समझ गया मैं, फिर से मौत का खेल, मौत का नंगा नाच करने जाना है। कालो डायन कहने लगी, तो ऐसा करो तुम ही ले लो, मैं क्या करूंगी वहां। बब्बन ने कहा, चीज तुम्हारे साथ भी देना होगा। कालो डायन भी गुस्से में थी। गुरु तांत्रिक भी नहीं चाहते थे जाना, लेकिन बब्बन तांत्रिक ऐसे खेल खेलना पसंद करता था। भसड़ मचेगी, मौत का नंगा नाच होगा जब बब्बन तांत्रिक भिड़ेगा एलियन से। अब ये ना तो कोई काली ताकत है, ना भूत है, ना प्रेत है, एक तांत्रिक एलियन से भिड़ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन बब्बन की याददाश्त भी तो वापस आ चुकी है, वो भी याद रखिए उससे क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले लाइक के लिए नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, क्योंकि अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो पसंद तो जरूर आई होगी। यार नीचे लाइक कर दो, भूल मत जाना। बहुत मेहनत की है और देखो सही, टाइमिंग देखो, कितनी बड़ी वीडियो लेकर आया हूँ, कितनी मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, तो लाइक तो बनता है। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लो। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कहीं भूल ना जाए और रह ना जाए बब्बन तांत्रिक का वो महान किस्सा जो आगे आएगा। बब्बन एलियन से टकराएगा, क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।